कि आज हिमाचल में वहाँ इबादतगाह को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। उसका पुरजोर विरोध हम करते हैं। सबसे पहले बुलडोजर के आगे खड़ा मैं मिलूंगा, उस बुलडोजर का धार मोड़ने का काम करूंगा। मुसलमान भाई फर्जी सेकुलर के नाम पर टोपी पहनने वाले को, जो असली टोपी पहन करके असली दाढ़ी रखता हो, उसके लिए हक और सच की लड़ाई सदन से लेकर सड़कों तक लड़ता हो। आज कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भाजपा की सरकार है। क्यों मस्जिद को तोड़ने की तैयारी की जा रही है? किस तरीके से हिमाचल में मुसलमानों के दुकानों को लूटा गया और पुलिस मुखदर्शक बनी रही। 2% मुसलमान से उनको खतरा, 98% हिंदू को। कितने शर्म की बात है। तो अपने हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों से हिंदू खत्म हो रहा है। और जो कौम इतिहास को याद नहीं रखता है, उस कौम का भला कोई नहीं कर सकता। क्यों बोलेंगे इनको तो ये लगता है कि मुसलमान तो हमारा है, मुसलमान भाजपा से डर रहा है, हमें वोट देगा। पंडित जी, हिमाचल के शिमला में मस्जिद को लेकर लोग सड़कों पर हैं, अवैध बताकर तोड़ने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार है, एक तरफ कहीं घरों पर बुलडोजर चल रहा है, कहीं मस्जिदों को लेकर विवाद फैल रहा है। चल क्या रहा है ये देश में, कैसे खत्म होगा? कापड़ करे सिंगार, कहावत में है कि कापड़ करे सिंगार की मोड़ पिया आन्हर। जिस पत्नी का पति अंधा हो तो उसकी पत्नी लाख श्रृंगार कर ले, उसे कोई लाभ नहीं मिलता। और वही हालात वर्तमान में हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान भाइयों का है। मुसलमान भाई मोहब्बत की दुकान के नाम पर, मुसलमान भाई फर्जी सेकुलर के नाम पर टोपी पहनने वाले को, जो असली टोपी पहन करके असली दाढ़ी रखता हो, जो उसके लिए हक और सच की लड़ाई सदन से लेकर सड़कों तक लड़ता हो, लेकिन जब बात वोट देने की आए तो ये भेड़ियों के जाल में फंस जाते हैं। आज कांग्रेस की सरकार है, वहां भाजपा की सरकार है। क्यों मस्जिद को तोड़ने की तैयारी की जा रही है? क्यों उसका मंत्री अनिरुद्ध सिंह जो है अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है? यानी कि अदर स्टेट में, अगर भाजपा स्टेट में कुछ हो तो ये संविधान की किताब को लेकर चलने वाले राहुल गांधी, और जब उसके स्टेट में जुल्म हो रहा हो, और सिर्फ वही जुल्म नहीं हुआ, याद होगा आपको ईद उल अजहा के वक्त में किस तरीके से हिमाचल में नाहन पोंटा के अंदर में मुसलमानों के दुकानों को लूटा गया और पुलिस मुखदर्शक बनी रही। किसकी पुलिस थी? भारतीय जनता पार्टी की पुलिस थी वहां। तो सोचना होगा हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों को कि राजनीतिक रूप से तुम्हारा रहनुमा बन कौन सकता है। और इस कांग्रेस के झांसे में ना आए लोग। कांग्रेस न हिंदू का है, न मुसलमान का है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कोई अंतर नहीं है। कांग्रेस आखिर क्या दर्शाना चाहती है? कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों वही हैं। न भारतीय जनता पार्टी को हिंदू से कुछ लेना है, न मुसलमान से कुछ लेना, उसे अपनी कुर्सी प्यारी है। उसी तरीके से कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार उसे सत्ता प्राप्त हो जाए, उसकी राजनीति वो करता है, हिंदू मरे या मुसलमान। पर पंडित जी, वहाँ पर जो लोग बैठे ना, वो कह रहे हैं हमें खतरा लगता है, शुक्रवार में भीड़ इतनी हो जाती है। 2% मुसलमान से उनको खतरा, 98% हिंदू को। कितने शर्म की बात है ये, कितने शर्म की बात है। अरे जब मुगल से, औरंगजेब से हिंदू खत्म नहीं हुआ तो अपने हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों से हिंदू खत्म हो रहा है। ये तो वही बात हो गई कि भाई 100 पे 2 भारी। ये कहां तक जायज है? कौन मानेगा इसको? तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि जब बीजेपी की सरकार है वहां तो आरोप लग जाता है। अब कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं? वो अगर अवैध तरीके से तोड़वाना चाहते हैं, हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, हिंदू गलत है, हिंदू के खिलाफ है, मुसलमान गलत है, मुसलमान के खिलाफ है। संविधान के दायरे में रहकर के ये देश चलेगा। संविधान के दायरे में ही किसी को आप पूजा पद्धति से रोक नहीं सकते हो। जो उसका अपना आस्था का केंद्र है उसे आप ढा नहीं सकते हो। लेकिन कांग्रेस पे जो हमारे मुसलमान भाई आंख मूंद करके जो विश्वास करने का काम कर रहे हैं, उसका नतीजा है कि आज हिमाचल में वहाँ इबादतगाह को तोड़ने की तैयारी की जा रही है। उसका पुरजोर विरोध हम करते हैं। और माननीय न्यायालय में हम सभी को उम्मीद है, और न्यायालय निश्चित रूप से न्याय देने तो बोलेंगे कि ये तो ओवैसी की भाषा बोलते हैं। नहीं, देखिए, ओवैसी जहर उगलते हैं। आपको हिंदुओं की चिंता ही नहीं है। ओवैसी जहर बोलता है। हाँ। जहर उगलता है ओवैसी। यही तो आरोप। कितने शर्म की बात है कि इतने अच्छे नेता, आप बताओ, क्या मेरे नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है? मेरा नेता कोई आपराधिक मामले में लिप्त है, लेकिन मैं आपको गिनाऊंगा कि राहुल गांधी पे मुकदमा दर्ज है। मैं आपको गिनाऊंगा कि अखिलेश यादव पे आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। मैं आपको गिनाऊंगा कि राष्ट्रीय जनता दल पे मुकदमा, इंडी गठबंधन के तमाम नेता जो हैं घोटाले और मुकदमों में लिप्त हैं।
हमारा नेता तो चलेगा नहीं है। कैसे? यही तो कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, चलेगा कैसे? कौन का हम बी टीम हो गए और राजभर ए टीम हो गया, हम बी टीम हो गए, हम जो है ए टीम हो गया। वही जनता दल यू वहाँ जाकर के मुसलमानों का वोट लेता है और फिर भाजपा में चला जाता है, तो वो एक नंबर टीम हो जाता है। यानी कि हम हक और हुकूक की बात कर रहे हैं, गरीब और कमजोरों की बात कर रहे हैं, हम जाति की बात नहीं कर रहे हैं। और जाति की बात हम क्यों ना करें? जिस जाति को परेशानी होगी उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। अगर आर्यन मिश्रा की हत्या राक्षस दलों ने कर दिया तो क्या हम उसके साथ नहीं है, उसके परिवार के साथ नहीं है? आपने देखा कि दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष शोएब जमई खुद उनके घर पे गए और हर संभव उनको मदद करने का कार्य हम लोग करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कानूनी रूप से उनको सहायता देने का कार्य करेगा ताकि उनको न्याय मिल सके। तो अब कांग्रेस राज्यों में भी ये होगा? कहा तो आपसे साहब कि कांग्रेस को आप कौन सा कांग्रेस? वो दो बैल वाला कांग्रेस? कौन सा कांग्रेस? वो कांग्रेस जो मंदिर का ताला खोलता हो, मूर्ति रखता हो, वो कांग्रेस? कौन सा कांग्रेस? आप खुश नहीं है? राम मंदिर बन गया। राम जी से हम खुश हैं, लेकिन राम मंदिर बना अदालत के निर्णय से बना, लेकिन उससे पहले जो घटना प्रतिक्रिया हुई वो वही कांग्रेस है ना। किस कांग्रेस की आप बात करते हो? उस कांग्रेस की जो इमरजेंसी ला के रख दिया, उस कांग्रेस की बात करते हो आप, जो कांग्रेस कहता हो कि भाई हम सब ठीक हैं, लेकिन मलियाना वाला कांड हो जाता है, हम सब ठीक है, भागलपुर में कांड हो जाता है। तो इन सब बातों को याद रखना होगा, और जो कौम इतिहास को याद नहीं रखता है उस कौम का भला कोई नहीं कर सकता। तो आप पंडित जी क्या करेंगे? मस्जिदों को बचाएंगे, मुसलमानों के घरों को बचाएंगे, क्या करेंगे आप? हम संविधान को बचाएंगे, संविधान को आगे लेकर के जिस मुसलमान भाई के साथ जुल्म होगा उसके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा रहने का कार्य करेंगे। इबादत गाह अगर तोड़ा जाएगा उसे बचाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा संवैधानिक रूप से, क्योंकि हम लोग वायलेंस का कभी समर्थक नहीं रहे हम लोग। अगर आज भी आप देख लो, जो कांग्रेस में जो हमारे मुसलमान भाई सांसद बने बैठे हैं, एक शेरो शायरी के बादशाह है वो, जिनको कि हमारे रहमो करम पे वो राज्यसभा पहुँचते और वो हमें ही बी टीम कहते हैं। आज कहाँ चले गए? कोई एक आध शेर उस पर भी पढ़ लेते वो कि क्यों कर रहे हो नाम लीजिए ना, कौन से शायर की बात कर रहे हैं? क्या नाम ले वैसे आदमी का जो गाना गा गा करके अपना मुकाम हासिल किया हो। अरे हम लोग जमीन से संघर्ष किए ना। नेता का नाम लिया जाएगा, ऐसे लोगों कलाकारों का नाम राजनीति में नहीं लिया जाता है। ये लोग माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं वो ठीक है, वो अपने कुर्सी के अध्यक्ष हैं, अपना परिवार अच्छा पाल रहे हैं, वो राज्यसभा सांसद बन गए हैं। उससे मुसलमानों का या देश के गरीब कमजोरों का भला नहीं होने वाला है। उनके पास एक शेर है तो वो ये कम से कम ये भी तो बोल दे कि भैया ले आ तू अपनी गीता, मैं अपना कुरान दे दूं। तुमसे और हमसे बेहतर तो वो पक्षी है जो मस्जिद पे जाकर के पानी पीता है और मस्जिद में जाके दाना चुगता है। कम से कम यही कह लेते मेरे भाई, तो लोगों को तसल्ली मिल जाता। लेकिन हमें यह पता है कि इनके मुंह पे कांग्रेस का टेप लगा है। अब हम भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं। राम मंदिर बना था, हमसे मीडिया ने पूछा, हमने यही कहा कि जिसने राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया, जिसने राम मंदिर के अस्तित्व को नकारा, उसे तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस निमंत्रण पत्र दे रहा है। क्या मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कभी भगवान राम के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया? क्या उनके घर ये निमंत्रण लेके गए? अगर ये निमंत्रण लेके जाते तो वो नहीं जाते, तो उनका नेता ये उनका सिपाही जाता उस मंदिर के उद्घाटन में। तो यही लोग जानबूझ करके माहौल को क्रिएट करने का काम करते हैं, जबकि हमारा नेता हमेशा हक और सच की बात करता है। मध्य प्रदेश में, उसमें हिमाचल में मोहब्बत की दुकान नहीं चल रही वहाँ पर? मोहब्बत की दुकान वहीं चलेगी जहां इनका सरकार नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश की क्या हालत है? आप उत्तर प्रदेश में उसी इंडी गठबंधन का हिस्सा एक अखिलेश यादव जी भी है। एक लड़का टिफिन में नॉनवेज लेके जाता है और जिसकी स्कूल है वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी के बेटा का स्कूल है। वो अखिलेश जी के साथ उसका फोटो वायरल हो रहा है। अखिलेश जी का एक शब्द निकला, लेकिन एक अपराधी मंगेश यादव का एनकाउंटर होता है तो इनके सर में बल पड़ जाता है। तो सोचना होगा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को। आजम खान के लिए उनके पास समय नहीं है, इरफान सोलंकी के लिए समय नहीं है, लेकिन अगर झांसी में वो ललित यादव का एनकाउंटर होता है तो दिल्ली से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन किया जाता है। आज मंगेश यादव के लिए ट्विटर से लेकर के और सीबीआई जांच और न्यायिक जांच की मांग करने की लाइन सी लग गई है समाजवादी पार्टियों की तरफ से। क्या कब इस बच्चों को जो 4 साल का बच्चा है उसे स्कूल से नाम काट दिया गया, वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी का स्कूल है। एक बयान आया अखिलेश यादव जी का। क्या इस बात को उत्तर प्रदेश के मुसलमान नहीं देख पा रहा है? देखना आप, इस 10 उपचुनाव होने 10 सीटों पे करारा जवाब उत्तर प्रदेश का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का कमजोर, उत्तर प्रदेश का दलित भाई देने का काम करेगा समाजवादी पार्टी को। क्यों नहीं बोलते ये?
क्यों बोलेंगे? इनको तो ये लगता है कि मुसलमान तो हमारा है ही, मुसलमान भाजपा से डर रहा है, ये हमें वोट देगा। और मुसलमान से हम कहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के नीचे आओ, आप महफूज रहोगे, सुरक्षित रहोगे, आपके हक और सच की लड़ाई मजबूती के साथ लड़ने का कार्य करेंगे। ये देश संविधान से चलेगा, किसी के बाप का ये देश नहीं है कि वो अपनी तानाशाही से देश चलाने का कार्य करे। लेकिन नेता की ताकत क्या होती है? जनता। जनता चले तो हमारे साथ, उसकी हर लड़ाई को लड़ने को तैयार हूँ। अभी भी आप देखो, मैं कहाँ हूँ? दिल्ली में हूँ। दिल्ली मेरा क्षेत्र नहीं, कार्य क्षेत्र नहीं है, लेकिन यहाँ के अल्पसंख्यक भाई जब परेशान हुए, उन्होंने याद किया, गीता कॉलोनी थाने पे आपके सामने मैं बैठा हूँ और उनको न्याय दिलाने का कार्य कर रहा हूँ। तो हम मजलिस के लोग तो जहाँ हमें लोग याद करेंगे वहाँ हम संघर्ष करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही हैं क्या? दोनों एक ही सिक्का, एक गोरा, एक जो है वो अंग्रेज चला गया और इस अंग्रेज को छोड़ गया कांग्रेस को, और एक अंग्रेज का गुलाम था जो अंग्रेज की चाटुकारिता करता था। तो दोनों का गलवहिया मिला हुआ है। क्यों ना राहुल गांधी अब तक जेल गया? क्यों ना वो वाड्रा कहाँ रह गया जो रोज ही मामला, जब चुनाव आता है जीजा जी या 2G का नारा लगने लगता है, और चुनाव आते ही सब गलबगियाँ करके अपन बगल में बैठ लेते हैं सब एक दूसरे के। तो हिंदुस्तान के अवाम को समझना होगा कि हिंदुस्तान को चलाने के लिए ईमानदार और स्वच्छ नेतृत्व की आवश्यकता है। मुसलमान क्यों नहीं समझ रहा फिर आके? समझेगा। समझ नहीं रहा है तो हमारा झंडा लहरा कैसे रहा है साहब? ठीक, जीत जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, हार के भी जीत का आनंद लिया जा सकता है। हम हार के भी, हम MLA का चुनाव लड़े और हार गए, इसका मतलब ये नहीं कि हम खत्म हो चुके हैं। अरे 8,000 लोगों ने हम पे विश्वास किया है, 8,000 लोगों ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को अपना MLA माना है। तो उस 8,000 के साथ चल करके हम 35,000 लोगों की मदद करने का कार्य करेंगे। पर अब जैसे ये मामला है तो आपके नेता क्यों नहीं जाते, या आप क्यों नहीं जाते? जहाँ बुलडोजर चलता है वहाँ नहीं दिखाई? बिल्कुल हम जाते। अगर गाजियाबाद हमारे शिमला नेता का आदेश होगा, सबसे पहले बुलडोजर के आगे खड़ा मैं मिलूंगा, उस बुलडोजर का धार मोड़ने का काम करूंगा मैं। अगर मेरा नेता हमें आदेश कर दे कि पंडित जी आप शिमला पहुंचे, नेता आदेश, देखिए बात तो यही है। नहीं, नेता आदेश कर, नेता क्यों नहीं कर रहे हैं? नेता जो भी हो सकता है संवैधानिक रूप से उनकी लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं, मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं, वही कार्य हम लोग भी कर रहे हैं। और अगर आवश्यकता पड़ती है कि वहां जाना है तो सबसे पहले बुलडोजर के आगे ये ओवैसी का पंडित मनमोहन जागामा मिलेगा। शिमला में मस्जिद तोड़ना रुकवाएंगे? बिल्कुल रुकवाएंगे। आपको याद हो या ना हो, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष शौकत साहब ने कहा था कि अगर तुम लोग गलती से भी पंडित मनमोहन झा गामा को विधायक बना दिए होते तो वाराणसी में जो मस्जिद का मामला चल रहा था उसका सर्वे पंडित मनमोहन झा गामा नहीं होने देता, क्योंकि हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने वाला सिपाही ही मजलिस का दामन थाप सकता है। ये बात उन्होंने बोली जी। लेकिन हिमाचल में तो ये कहा जा रहा है ना, हिंदुओं को खतरा है। अब देखिए वहाँ, अब साहब कहाँ से हिंदू को खतरा है? मैं बार बार आपसे पूछता हूँ कि 2% लोगों से 98% को किस प्रकार का खतरा हो सकता है? हाँ, उस 2% लोगों को खतरा है। जिस तरीके का माहौल वहाँ की सरकार, वहाँ के मंत्री, वहाँ के लोग बनाने का कार्य कर रहे हैं, इससे हम सहमे हुए हैं कि कहीं वहाँ चंद लोग जो रह रहे हैं कहीं उनके जान को खतरा तो नहीं है। राहुल गांधी तो माननीय न्यायालय से आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं कि वो स्वतः संज्ञान ले, ताकि वहां रह रहे 2% हमारे अल्पसंख्यक भाई सुरक्षित रहें, कानून ईमानदारी से अपने कार्य को करें। राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे इस मुद्दे पर? क्यों नहीं जा रहे वहाँ पर? राहुल गांधी को फुर्सत कहाँ है साहब? राहुल गांधी तो एक छोटा सा संविधान का किताब ले लिया है, जहाँ जहाँ उसको नजर आएगा कि भाजपा की सरकार है, कुछ हो रहा है, तो बोलना शुरू कर देंगे। जब अयोध्या में बलात्कार होता है दलित बेटी के साथ, कोई बोल के राजी नहीं है। तो इनकी सुविधा अनुसार सब अपने अपने बयान को देने का कार्य करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की आवाम, हिंदुस्तान की आवाम समझ चुकी है। आप देखेंगे आने वाले समय में मजलिस का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा, इनका पतन होना शुरू हो चुका है।